नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे आज हम M2R5 से 100 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ओरिजिनल पेपर की 2 कॉपी है। यानी ओरिजिनल पेपर है, एकदम ओरिजिनल पेपर जो जेन्युइन पेपर 2023 में हुआ है, वही पेपर का सलूशन देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम एक एक करके सभी क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जिन बच्चों को पीडीएफ मिल गया है वो आंसर अपना मिलाते जाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें कह रहा है कौन सा W3 टेक्स्ट में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है, तो W3 लेफ्ट अलाइन, W3 राइट अलाइन, W3 सेंटर, W3 सेंटर अलाइन। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जिसमें कि देखेंगे पहले का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नहीं है। पूछा जा रहा है तो ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है। तो इसका वेब सर्विस, वेब होस्टिंग, वेब मार्केटिंग, वेब पब्लिशिंग। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, वेब होस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला अगला है 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है। कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है W3 ओपासिटी, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन। व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें। ठीक है ना। ब्रांड का निर्माण, बेहतर बिक्री, मजबूत सोशल मीडिया रणनीति, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। तीन के तीनों चीजों जो है वो व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों का प्रदान करते हैं, जिसमें देखेंगे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है। स्क्रीन फ्रेम नहीं है, यहां फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उसमें नहीं है जो ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन रहता है, उसमें क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करके चले आते हैं और बाद में उनको लगता है कि हमने ये जाना बुझा क्वेश्चन गलत कर दिया। आता हुआ क्वेश्चन गलती हो गई। नेक्स्ट 5 नंबर का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यू फ्रेम। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, ये पेपर की अगर बात करेंगे तो पेपर जो है वो जनवरी 2023 में ये पेपर हुआ था, और ये टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन सबके सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, मजा आने वाला है। तो लगातार क्वेश्चन देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें है नेविगेशन लिंक का एक सेट डॉट 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 टैग का उपयोग करके डिफाइन किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे ए टैग, NAV टैग, यही सही हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेविगेशन टैग होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग एंगुलर JS एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देखेंगे NG ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर 7 का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन। W3 टेबल डॉट 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 टेबल के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है। W3 स्टेप, W3 स्ट्राइप, बॉर्डर और W3 बॉर्डर्ड। तो करेक्ट आंसर 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, W3 स्ट्राइप।
ये जो है ये क्लास नहीं प्रदान करता। फिर से क्वेश्चन नहीं में है, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में कौन सी वैध सीएसएस प्रकार नहीं है? तो वैलिड जो है वो सीएसएस टाइप विच नॉट वैलिड, नॉट अ वैलिड नहीं है। फिर से क्वेश्चन है, वैलिड नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आउटलाइन जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा वैध एनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है? देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं लमसम नहीं है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ANSI UTF BOM और UTF-16 नहीं है, तो UTF-16 जो है वो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये पेपर भी है, ओरिजिनल पेपर है, ठीक है ना, जिसमें कि देखेंगे अपने आप को चेक कीजिए कि हम कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 12 में है W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग को कलर करने के लिए किया जाता है। मतलब किसको कलर करने के लिए होता है ये? तो W3 कलर, W3 टेक्स्ट कलर किसके लिए होता है? तो 11 नंबर का जो है वो कोई HTML एलिमेंट, यानी कि एनी HTML एलिमेंट, किसी भी HTML एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। जब कभी भी हिंदी वर्जन ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। W3 इमेज में कौन सा इमेज क्लास सही नहीं है? फिर से नहीं है, पहचान करें, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है? तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो W3 राउंड, W3 सर्किल, W3 बॉर्डर, W3 ओवल, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं को पहचान करें। एयर ब्रशिंग, रेड आई रिमूव, कम क्रॉपिंग, उपरोक्त सभी। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। तो डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर, फोटोशॉप का क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर मर्की टूल का प्रयोग क्यों करते हैं? के लिए किया जाता है। तैरता हुआ मर्की बनाना, इमेज के अंदर हिस्से को चुनना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इमेज के अंदर किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 14 नंबर का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर, जावा स्क्रिप्ट को बदल सकता है। जावा स्क्रिप्ट को बदल सकता है HTML कंटेंट, HTML एट्रीब्यूट वैल्यू, HTML स्टाइल, उपरोक्त सभी। 15 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों जो है वो हो सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट कैन बी चेंज HTML कंटेंट, एट्रीब्यूट वैल्यू और स्टाइल। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है CSS में सूडो क्लास, ठीक है ना, सूडो क्लास के बारे में गलत कथन की पहचान करें। कौन सा गलत है? गलत कथन की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर, सूडो क्लास को एलिमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें फिर से कह रहा है गलत कथन, जिसमें देखेंगे यह परिभाषित एक स्टाइल क्लास है, ये और ये यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है एम्बेडेड स्टाइल सीट के बारे में क्या सही नहीं है? स्टाइल, एम्बेडेड स्टाइल सीट संपूर्ण CSS दस्तावेज को XHTML दस्तावेज के मुख्य भाग में एम्बेड करने में सक्षम बनाती है। क्लास सेलेक्टर का उपयोग एम्बेड स्टाइल सीट में किया जाता है।
फिर शैली तत्व का प्रकार विशेष मल्टीपल्स इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो फाइल की सामग्री का वर्णन करता है। सभी कथन सही हैं। इसमें करेक्ट आंसर 17 का डी हो जाएगा, यानी कि सब के सब जो है वो सही कथन है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन में है HTML टैग में नॉन सेमेंटिक एलिमेंट की पहचान करें। तो यहाँ पर 18 नंबर का इजीली क्वेश्चन है। ए जो है वो DIV इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 18 नंबर का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर में देखेंगे ऑटो फोकस। ऑटो फोकस की विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जाता है? ये भी आसान है, ऑटो फोकस का क्वेश्चन ये फिक्स क्वेश्चन रहता है। 19 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, यानी डी इसका सही जवाब है। बटन बटन इनपुट सेलेक्टर। यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर, HTML के लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखेंगे यहाँ ए कई फॉर्म तत्व के लिए लेबल को परिभाषित करता है। स्क्रीन रीडर उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर में एक्सटर्नल स्टाइल सीट के बारे में क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है? यह एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल CSS नियम शामिल है। यह कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है, लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में समाहित है। यह कंटेंट और स्टाइल को अलग अलग फाइलों में विभाजित करता है। यह वेब डिजाइनर और कंटेंट आर्थर को समांतर से काम करने की अनुमति देता है। तो 21 यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल सीट के बारे में पूछे हैं, तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यह कंटेंट और प्रेजेंटेशन से अलग करता है, कंटेंट और प्रेजेंटेशन को अलग करता है, लेकिन दोनों अभी भी एक फाइल में समाहित हैं। यानी कि इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 है, कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफर के विचार पर आधारित है? इमेज फिल्टर, फोटो फिल्टर, आर्टिस्ट फिल्टर, इनमें से कोई भी नहीं। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जो होगा वो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फोटो फिल्टर। अगला देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में देखेंगे डेल टैग हम यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम कौन सा और दूसरे हैं। डेल एलिमेंट उस टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया हो। ब्राउजर उन्हें कौन से रूप में दिखाई देते हैं? तो करेक्ट आंसर स्ट्राइक थ्रू इस रूप में दिखाई देता है, मतलब सिंगल क्रॉस करके दिखाई देता है, डेल का मतलब होता है। करेक्ट आंसर 23 नंबर का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कुकीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे देखेंगे कुकीज के बारे में गलत कथन को की पहचान करें। तो गलत कथन की पहचान करें कुकीज के बारे में। तो 24 नंबर की बात करते हैं। तो 24 नंबर में देखेंगे कुकीज प्रोग्राम होते हैं जो वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गलत हो जाएगा पहला वाला ही, ठीक है ना। अगला देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे गलत पहचान करनी थी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो तो सूडो क्लास एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। सूडो क्लास एक्टिव हो जाता है। तो 25 नंबर का देखेंगे हॉवर कलर होता है, वैसे ही हॉवर जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 25 नंबर का।
नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, यहाँ पर किसका प्रयोग डायरेक्टिव्स में उपसर्ग प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे डाटा एनजी ए और बी दोनों, और फिर उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर का क्वेश्चन, W3CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है, नहीं करता है। W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर बॉटम, W3 बॉर्डर गटर। तो यहाँ पर देखेंगे टॉप राइट बॉटम गटर। तो करेक्ट आंसर 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये वाला इसका छांटना है, अलग हो जाएगा। नहीं करता है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 28। 28 में देखेंगे क्या है, रंग वृद्धि को संदर्भित करता है, ठीक है ना। कलर इन्हेंसमेंट रेफर टू, यहाँ इमेज का केवल फोरग्राउंड बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया उपचार जो प्राकृतिक हीरे के रंग से संबोधित से बढ़ाता है, केवल इमेज का बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए, इमेज का बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो 28 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 29। 29 यहाँ इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ अनलोड लोड, यहाँ पर देखेंगे ओ ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर। तो इसमें 29 का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अनलोड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर में देखेंगे W3 लिस्ट में कौन वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है। इसमें नहीं है, फिर से पूछा है, जिसमें देखेंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल लार्ज और एक्स लार्ज। 30 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है CSS में एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए सही कथन को पहचान करें। एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए हमें कौन सा इसमें से कंटेंट सही है वो चुनना है। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एब्सोल्यूट पोजीशन को परिभाषित करने के लिए एक CSS पोजीशन प्रॉपर्टी का उपयोग करता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 32। 32 का देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। नोटपैड प्लस प्लस ये एडिटर होता है, में लाइन को छिपाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो 32 का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे उपरोक्त में से कोई ऐसा विकल्प नहीं है, यानी कि ये कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, अगला क्वेश्चन है 33। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए एलिमेंट के समूह को एक साथ समूहित करना। 33 करेक्ट आंसर क्या होगा, DIV। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 34। 34 में कह रहा है कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। तो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इटरेट, बैकग्राउंड इटरेट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है इसमें नहीं है, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे 35। 35 में ये प्रॉपर्टी किस एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछे गए हैं। 35 की बात करेंगे तो 35 में देखेंगे यहाँ टेक्स्ट फर्स्ट, टेक्स्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट। 35 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है 36। 36 में कह रहा है इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं। इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं, तो 36 देखेंगे, जब रंग में ग्रेड जोड़ा जाता है तब टोन बनाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है, कन्वर्टर मौजूद है।
तो 37 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। ये और ये यानी दोनों सही हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 38। 38 का है डीएनएस, ठीक है ना, डीएनएस नेम सर्वर। डीएनएस नेम सर्वर का कार्य क्या है? कार्य क्या है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में डोमेन नाम का अनुवाद करना। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, पहला ही सही है। अगला देखेंगे 39। 39 की बात करेंगे तो इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें। इनवैलिड इमेज फिल्टर इसमें से कौन सा है? तो 39 का करेक्ट क्या हो जाएगा? तो 39 देखेंगे, 39 देखेंगे, 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सोलो डिफाई इसका करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा। 39 के बाद 40 की बात करेंगे तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो W3 टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 40 नंबर का देखेंगे, करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा W3 टेबल क्लास में रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, यानी करेक्ट आंसर ये नहीं है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब सी इसका सही जवाब है। 41 पे चले चलते हैं। यहाँ पर कौन सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है? 41 में देखेंगे क्या सही है। 41 में करेक्ट आंसर आपका MD6 ये जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 41 का। 41 के बाद 42 है, वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है, ये पूछा गया है। इसमें 42 में देखेंगे, वेब पेज के कंटेंट को परिभाषित करता है, वेब पेज के लेआउट को निर्दिष्ट करता है, वेब पेज के बिहेवियर एवं प्रोग्राम करता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 43 में W3 फॉन्ट में हेडिंग के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? हेडिंग के लिए कौन सा कथन, कौन सा रूल्स जो है वो इसमें से इनवैलिड है, यही हमको छांटना है। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे, हेडिंग्स से में कम संख्या अक्षरों की अनुमति देती है, तो इसमें गलत आंसर यही है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट 44, कौन सी जीवांत रंग नहीं है? जीवांत रंग नहीं है, यानी विच नॉट इज वेब्रेंट कलर, ठीक है ना। वेब्रेंट कलर यहाँ पे देखेंगे लाल, नारंगी, सफेद, बैगनी। तो 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी व्हाइट जो होगा वो इसमें नहीं आता है। अगला देखेंगे 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 45 में देख लेते हैं, उस ब्राउजर की पहचान करें जो HTML5 टैग प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ सफारी, क्रोम, एज, उपरोक्त में से सभी, यानी 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 45 के बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 कह रहा है HTML नियंत्रण के मान को एप्लीकेशन डेटा से बांधता है। NGF, NG इनएडिट, NG मॉडल, NG कंट्रोलर। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, NG मॉडल, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 46 के बाद 47 की बात करते हैं। एंगुलर JS एक्सप्रेशन के बारे में अमान्य कथन की पहचान करें। अमान्य कथन की पहचान करें। यहाँ पर देखेंगे, डबल बेसिक अंदर लिखा जाता है, डबल बेसिक अंदर लिखा जाता है, डबल डायरेक्टिव के अंदर लिखा जाता है, और फिर उसके बाद रिजल्ट ठीक वही लौटाता है जिसे एक्सप्रेशन लिखा जाता है। और एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग है, यही इसमें इनवैलिड है, यानी कहने का मतलब ये ठीक है, ये इनवैलिड है, यानी सही जवाब आपका डी हो जाएगा, यानी 47 का करेक्ट आंसर, 47 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 के बाद 48 देखते हैं। 48 में कह रहा है, 48 48 में देखते हैं, 48 ही करना है। 48
48 का करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, एंगुलर जेएस में एनजी रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या सही नहीं है, ये फिर से पूछ रहा है एंगुलर जेएस में। यहाँ पर देखेंगे एक HTML एलिमेंट को दोहराते हैं, संग्रह में प्रत्येक आइटम के लिए HTML एलिमेंट को क्लोन करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में एरे पर प्रयोग किया जाता है, एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है, यानी ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये कोटेशन गलत है। 48 का भी करेक्ट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 49 में देखेंगे कह रहा है पहचान करें सेक्शन एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सेक्शन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये पहचान करना है, इजी क्वेश्चन है ये। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी सभी में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना, न्यू आइटम में, सभी में, यानी करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन है .edu, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। .edu डोमेन दर्शाता है, edu किसके लिए होता है, तो 50 नंबर का देखेंगे एजुकेशन डोमेन होता है, edu एजुकेशन डोमेन होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला देखेंगे 51 नंबर, CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है फिर से पूछा गया है क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन सही नहीं है, ज्यादातर इसमें नहीं है वाले क्वेश्चन है। CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो इसमें 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, ठीक है, ये तो प्रस्तुति से अलग कंटेंट है, बिल्कुल ठीक है ये। यहाँ वेब पेज में विजुअल लेआउट स्टेबल हो सकते हैं, वेब पेज सामग्री को मार्कअप करें, तो नहीं है, ये CSS है, ठीक है ना। तो मार्कअप के लिए HTML, यानी करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 52 में देखेंगे क्या है, 52 में कह रहा है W3 CSS के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब CSS के बारे में, W3 CSS के बारे में कौन सा कोटेशन गलत है, ये फॉल्स है। तो 52 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा, W3 CSS आधुनिक उत्तरदायी मोबाइल का एक पहला CSS फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सही है। W3 CSS सभी ब्राउजर के लिए सभी समानता प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। W3 CSS सभी उपकरण के लिए समानता प्रदान करता है, ये भी ठीक है। W3 CSS मानक CSS नहीं है, तो गलत है ये, ठीक है ना, यानी करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ये कोटेशन गलत है, ये फॉल्स है। अगला देखेंगे 53 को क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें देखेंगे किसे कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग करके दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ कंटेंट को खोजने के लिए प्रक्रिया किया जाता है, खोजने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ 53 वेरी इजिली क्वेश्चन है, 53 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 53 के बाद 54 पे आते हैं। 54 में कह रहा है प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्पित होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ये क्वेश्चन कराया गया है। 54 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 पे आ जाते हैं, 55 में देखेंगे क्या है, HTML5 में मान्य नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। तो नया इनपुट एलिमेंट टैग ईमेल, लेटर, फैक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का करेक्ट आंसर जो होगा, ईमेल जो है वो नया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे 56, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता, डिफाइन, डिक्लेरेशन, डिक्लेयर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखेंगे यहाँ VARLET नथिंग सेट, 56 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 56 के बाद 57 में आ जाएंगे। 57 में कह रहा है जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउजर में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है। तो 57 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, VAR का प्रयोग अनिवार्य है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 58, स्टाइल सीट की बॉडी में शामिल है स्टाइल रूल्स, CSS रूल्स, सीट रूल्स और फॉर्मेट रूल्स। तो 58 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी CSS रूल्स शामिल है।
59 की बात करेंगे तो एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है। सर्च इंजन मेटा, मेगा और फिर उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो 59 का करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर में कह रहा है ब्राउजर आमतौर पर टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करेंगे। रेखांकित करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS, INS। नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर 61 है। 60 नंबर W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट पैडिंग जोड़ती है। पैडिंग जोड़ती है। W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 16 px लेफ्ट ओनली, 16 px लेफ्ट ओनली, 32 px लेफ्ट एंड राइट, 16 px लेफ्ट एंड राइट। तो यहां पर देखेंगे 61 करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 62। 62 में कह रहा है वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड हेड एलिमेंट के लिए एक कंटेनर है। लिंक, वेब पोजीशन, मेटा डाटा, पिक्चर। तो 62 का करेक्ट आंसर सी, मेटा डाटा। अगला है 63। 63 में कह रहा है W3 फॉन्ट में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट की पहचान करें। मतलब W3 जो CSS होता है, W3 CSS, W3 में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका एरियल हो जाएगा। यानी 63 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इसका सही जवाब होगा, एरियल फॉन्ट। नेक्स्ट है 64। 64 में कह रहा है पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए का उपयोग किया जाता है। किसका? इफ का, इस का, एलिफ का। तो 64 का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 64 का करेक्ट आंसर जो होगा वो इस और एलिफ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इफ, एस, एलिफ होता है जिसमें फर्स्ट कंडीशन गलत होने पर सेकंड कंडीशन एलिफ, एल्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 65। 65 का क्या होगा? 65 कानवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो कानवास को क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, 90 डिग्री घुमाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? तो 65 यहाँ कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट F10, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 66। HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 66 निर्दिष्ट दस्तावेज को अंतर्वस्तु लौटाने के लिए, हेडर इंफॉर्मेशन लौटाने के लिए, निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न डेटा बदलने के लिए, निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न डेटा के साथ निष्पादन करने के लिए। तो 66 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी सी इसका सही जवाब होगा। 66 के बाद नेक्स्ट है 67। 67 में कह रहा है क्विक रेजोल्यूशन टूल के उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कॉपी सिलेक्शन, पेज सिलेक्शन, इमेज के किनारे ढूंढें और चयनित स्वचालित रूप में रोक दें। इनमें से कोई नहीं। तो 67 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी सी इसका सही जवाब होगा। इमेज के किनारों को ढूंढें, चयनित स्वचालित रूप को रोक दें। नेक्स्ट देखेंगे 68। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 68 में देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो ये सही जवाब हो जाएगा। यानी जहां कहीं भी हो सी इसका सही जवाब होगा। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला देखेंगे 69। 69 में कह रहा है इनवैलिड इनपुट टैग टाइप विशेष मान, विशेषता मान को पहचान करें। यहाँ रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, सबमिट टेक्स्ट बटन। यानी 69 का करेक्ट आंसर जो होगा वो रेडियो बॉक्स जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर का क्वेश्चन। स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है? स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे स्टाइल क्लास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
केवल स्टाइल शीट में परिभाषित विशिष्ट एलिमेंट प्रकार पर लागू होते हैं। बिल्कुल ठीक है। शैलियों को परिभाषित करें जिन्हें भी कभी भी एलिमेंट पर लागू किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। स्टाइल क्लास के डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन अंडर स्कोर से पहले होती है। तो यहां पर देखेंगे ये 70 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ये फॉल्स हो जाएगा। स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन एक पीरियड से पहले होती है, ये भी ठीक हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ये कोटेशन गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 71 कह रहा है स्विच ब्लॉक के बाहर जाने के लिए, बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। स्विच से बाहर जाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो 71 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ ब्रेक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे 72 एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश क्या कहलाता है। इनिशियलाइज करने का निर्देश 72 का करेक्ट आंसर जो होगा वो एनजीएफ। रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि कहने का मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 73 का करेक्ट आंसर देखते हैं। 73 में देखेंगे W3CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। W3OL यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी OL जो होता है वो बेसिक लिस्ट होते हैं या कंसीडर किया जाता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के बारे में क्या सच है, कॉन्फ्लिक्टिंग के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है, 74 का देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब स्टाइल को एक उपयोगकर्ता लेखक उपयोगकर्ता एजेंट जैसे कि वेब ब्राउजर द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो फॉल्स है ये। यहाँ पर देखेंगे स्टाइल कैस्केडिंग या एक साथ फ्लो होती है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट का अंतिम स्वरूप कई तरीकों से परिभाषित स्टाइल का संयोजन पर निर्भर करता है। तो निर्भर करता है ये वाला जो है ये इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये गलत, यानी करेक्ट आंसर इसका आपका सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 75 में कह रहा है एक सामान्य एलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरिट फॉर्मेट नहीं लागू करता, नहीं लागू करता है। तो 75 नहीं लागू करता है। तो 75 में देखेंगे यहाँ पर बी जो है वो स्पैन जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 76 का क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो 76 देख लेते हैं। 76 में विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो 76 वेरी इजीली क्वेश्चन है। 76 का करेक्ट आंसर जो होगा वो स्विच जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 77 जो है वो इंडेक्स पेज विश्वकोश लेखों का एक सूचकांक, विश्वकोश लेखों का एक सूचकांक। यहां पर देखेंगे विश्वकोश लेखों का सूचकांक जहां भी इंटरनेट डेटा संग्रहित, इंटरनेट तक पहुंच के लिए आवश्यक वेबसाइट का पहला पेज, यानी 77 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ये सही हो जाएगा। इंडेक्स पेज यानी वेबसाइट का पहला पेज, इंडेक्सिंग जो होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला है 78 आई फ्रेम के टैग के बारे में कौन सा सही है, मतलब इसके बारे में जो टैग है इसके बारे में कौन सा कोटेशन सही है। तो 78 का करेक्ट आंसर ढूंढने हैं। यह एनलाइन फ्रेम है, गलत है। किसी अन्य दस्तावेज के वर्तमान HTML दस्तावेज में एम्बेडेड करें, रॉन्ग है। कोई नहीं, इसमें देखेंगे ए और बी दोनों सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आई फ्रेम का हम प्रयोग यहां पर देखेंगे, ये इसमें ए और बी दोनों कोटेशन आई फ्रेम में यूज किया जा सकता है। यहां पर देखेंगे कौन सा सही है पूछा गया, यानी कि 1 और 2, यानी ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 79 की बात करेंगे। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 79 इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन
द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 79 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, टीसीपी और आईपी के द्वारा, टीसीपी आईपी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर एम आई एम ई एम आई एम ई एम आई एम ई का अर्थ क्या है? तो एम आई एम ई स्टैंड फॉर, यानी एम आई एम ई का फुल फॉर्म बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। 80 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है एस जी एम एल। एस जी एम एल, एस जी एम एल का अर्थ, यानी एस जी एम एल का फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे, सी जो है वो इसका सही जवाब स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होगा, यानी करेक्ट आंसर 81 का सी हो जाएगा। 82 में देखेंगे, इनमें से कौन एंगुलर जेएस के लिए मान्य कथन नहीं है? एंगुलर जेएस के लिए मान्य कथन नहीं है, इसमें से बोला जा रहा है। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 82 में यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। यहां पर देखेंगे, यहां पर एक मान्य नहीं है पूछा जा रहे हैं, ठीक है ना, मान्य नहीं है। यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। यहाँ एक स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करके जोड़ा जाता है। यह सी में लिखा गया एक फ्रेमवर्क, ये वाला काट दो, ये वाला गलत है, यानी कि नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब होगा 82 का। 83 में आते हैं, 83 को क्वेश्चन को देखते हैं। 83 में कह रहा है टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, बड़ा ही आसान सा है क्वेश्चन। 83 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि फॉन्ट विड्थ बोल्ड। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 84 में देखेंगे टैग को एक वेब पेज में सीएसएस एम्बेड करता है, तो एचटीएमएल स्टाइल सीएसएस एक्सएमएल। तो यहाँ पर देखेंगे 84 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी स्टाइल के द्वारा एम्बेड किया जा सकता है। 85 को क्वेश्चन को देखते हैं। 85 में क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यू की अनुमति होती है? यहाँ पर देखेंगे हाँ, नहीं कर सकते, हो सकता है। तो 85 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नहीं होता है, यानी निगेटिव वैल्यू नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, नेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट एक पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल हो सकते हैं, यानी HTML हाइपरटेक्स्ट, टेक्स्ट विच कंटेंट लिंक अदर टेक्स्ट। 87 में देखेंगे, कौन सा मुख्य अंतर्निहित खोज तंत्र नहीं है, फिर से नहीं है पूछा जा रहा है। डायलॉग बेस्ड और फिर डायलॉग फ्री, इंक्रीमेंटल सर्च, डिक्रीमेंटल सर्च। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, डिक्रीमेंटल सर्च। न करेक्ट आंसर 88 देखेंगे क्वेश्चन, 88 का क्या सही होगा? तो 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है आधिकारिक W3C अनुशंसा बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS विनिर्देश घोषित किया गया था? 88 करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी CSS लेवल 1। अगला देखेंगे 89 में कह रहा है कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है? तो याहू, स्टार्ट पेज, एक्साइट, डक डक गो। तो 89 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, याहू। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 90 फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 करेक्ट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइल के स्थानांतरण के लिए होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 90 के बाद 91 नंबर का क्वेश्चन। 91 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें, हैंड हेल्ड, ब्रेल, एरियल, प्रिंट। तो यहाँ इंग्लिश वर्जन देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये 4 फॉन्ट है। 91 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब है। इसमें देखेंगे 92 अनऑर्डर लिस्ट अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करें, LIUL, इसके लिए कौन सा टैग यूज करें, ये क्वेश्चन है। 92 का करेक्ट आंसर ए है। 92 करेक्ट आंसर ए है। ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे, LI के द्वारा, ये ए ही होगा। लिस्ट के द्वारा ही हम अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 93 लेजो टूल का सबसे अच्छा प्रयोग किसके लिए के लिए किया जाता है। तो 93 का करेक्ट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो किसके लिए किया जाता है, नहीं नहीं किया जाता है एक सिलेक्शन को क्लीन करना, जैसे आप अपने किसी भी अन्य टूल से शुरू किया था। ये करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो किसी भी। फोटोशॉप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 94 में देख लेते हैं। 94 में देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ, गेट टाइप, टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। 94 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 95। 95 के क्वेश्चन को देखते हैं। 95 में कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे गैसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फोटोशॉप का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 95 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ Ctrl+Alt+Shift+G हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 96। 96 में W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। 96 का W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे कोटेशन जो हैं वो सही हैं, यानी डी इसका सही जवाब होगा। तो पढ़ लीजिएगा। 97 देखेंगे। 97 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और ब्राउजर एक्शन की पहचान करने के लिए का उपयोग किया जाता है। इनपुट हैंडल, इवेंट हैंडलर, डॉक्यूमेंट हैंडलर, एक्शन हैंडल। तो यहाँ पर देखेंगे 97 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, इवेंट हैंडलर, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे बी के बाद यहाँ पर 98 देखेंगे, CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है। तो सही है पूछा जा रहे हैं, कौन सा कोटेशन सही है। तो 98 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। यह एलिमेंट के चारों ओर खींचे हुए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है। तो बिल्कुल सही है, CSS जो होता है वो बॉर्डर प्रॉपर्टी ही होता है। तो करेक्ट आंसर पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, यानी कि ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 99। 99 में कह रहा है, किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो ब्लॉग का, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, रिकॉर्ड। तो 99 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्टिकल के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है, यानी जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। तो 100 का देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यानी तीनों के तीनों सही हैं। तीनों के माध्यम से एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 क्वेश्चन थे। 100 के 100 क्वेश्चन जो है, ये 100 क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर है आपका, ठीक है ना। इसको हमने या किसी हमारे यहाँ के लोगों ने हेल्प इसको सेट नहीं किया है। ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था और इसको किसी ने जनवरी 2023 में पेपर इसका दिया होगा। वही ये क्वेश्चन है जिसे आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन आपने करें वो ये चेक करने के लिए था कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक कर लेते हैं, 100 में कितना गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।